राधे राधे। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम बैक नेक डिज़ाइन बनाना सीखेंगे और इस डिज़ाइन में हम बॉर्डर को अटैच करके एक न्यू डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये हमारा फैब्रिक है जो कि कटिंग किया हुआ है और बैक पार्ट है। पहले हम मेन फैब्रिक को एक साइड कर लेंगे जो कि हमने 1/2 इंच बढ़ा के कटिंग किया है आस्तीन वाले फैब्रिक से। ठीक है, अब यहाँ पे हम आपको ये डिज़ाइन बताएंगे। तो ये हमारा 38 साइज़ का ब्लाउज है और टोटल लेंथ लिया हमने 15.5 इंच। तैयार लेंथ है 14.5 इंच। शोल्डर लिया हमने 6 इंच। आर्म होल भी हमने 6 इंच लिया है क्योंकि ये 38 साइज़ का ब्लाउज है तो हेवी ब्लाउज है, तो हम यहाँ पे 6 इंच आर्म होल लेंगे। और यहाँ पे हमने मार्जिन मिला के 11 इंच ले लिया है, 1.5 इंच मार्जिन का ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम नेक की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच और नेक की लेंथ लेंगे 11.5 इंच। आप चाहे तो कम ज़्यादा भी ले सकते हो अपने हिसाब से। और यहाँ पे हम नेक के नीचे से चौड़ाई लेंगे 3.5 इंच। तो यहाँ पे हम 3.5 इंच पर मार्क करके एक सीधा लाइन बना लेंगे। आप इस दोनों मार्क को मिलाते हुए एक सीधा बॉक्स बनाएंगे। अगर आपका ब्लाउज है 36 साइज़ का तो 6.25 इंच आर्म होल और शोल्डर लीजिएगा। अगर 34 साइज़ का है तो 5 इंच नहीं सॉरी 5.5 इंच आर्म और शोल्डर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम 2 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से नीचे कॉर्नर से हम 3 इंच पर ऊपर की साइड मार्क करेंगे। अब यहाँ पे हम 1 इंच बाहर की साइड मार्क कर लेंगे। ठीक है, अब इसको हम इस तरीके से मिलाएंगे। तो ऐसे हम राउंड शेप देते हुए इसको मिला लेंगे। अब यहाँ पे हम इस तरीके से नेक की मार्किंग कर लेंगे जो कि आप वीडियो में देख सकते हो। ठीक है, अब हमारी ये मार्किंग हो गई। अब यहाँ पे हम कटिंग करेंगे। तो जो अभी हमने मार्क किया था उसी के ऊपर अच्छे से यहाँ फिनिशिंग से कटिंग कर लेंगे। अब चाहे तो यहाँ पे कैनवस पेपर भी यूज कर सकते हो, लेकिन हम कैनवस पेपर नहीं यूज करेंगे, इसे नॉर्मल बनाएंगे। अब यहाँ पे हमने मेन फैब्रिक रख लिया है, उसके ऊपर यहाँ पे आस्तीन वाले फैब्रिक को रख के एक सिलाई लगाएंगे नेक में। तो अच्छे से फिनिशिंग से जो अभी हमने शेप दिया था वही शेप देते हुए अच्छे से कॉर्नर बनाते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। और जितना हमें कॉर्नर अच्छा बनेगा उतना ही हमारा नेक का शेप अच्छा आएगा। तो आप अच्छे से कॉर्नर को बनाते हुए फिनिशिंग से सिलाई लगा लीजिएगा। अब हमारी नेक में सिलाई लग गई है। अब यहाँ पे हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है नेक में उसको हम कट कर लेंगे। तो यही शेप देते हुए यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ पे हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करेंगे और फिर यहाँ पे हम कॉर्नर में कट लगा लेंगे। और यहाँ पे जहाँ पे राउंड शेप है वहाँ पे भी कट लगाना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, छोटे छोटे कट लगाएंगे, बड़े कट नहीं लगाने हैं ताकि हमारी सिलाई कट नहीं हो। अगर जी बड़ी कट लगाएंगे तो हमारी सिलाई कटिंग हो जाएगी। फिर हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से फिनिशिंग से फोल्ड करके आप प्रेस कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे हम चारों साइड से सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा ये आस्तीन वाला फैब्रिक है जो मेन फैब्रिक पर अटैच हो जाए। तो आप चाहे तो फेविकोल या गोंद से भी इसको चिपका सकते हो। यहाँ पे हम सिलाई लगा के इसको अटैच कर रहे हैं। और ऐसे न्यू न्यू डिज़ाइन देखने के लिए हमारे चैनल पेज पर बने रहे। और ऐसे कई प्रकार की वीडियो मेरे चैनल पेज पर पहले से अपलोड है, आप जाके देख सकते हो। जैसे कि बैक नेक डिज़ाइन है, फ्रंट नेक डिज़ाइन, स्लीव्स डिज़ाइन। और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यही शेप देना है हमें, जो हमारा ये आस्तीन वाला शेप है उसी को देते हुए यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की सब कटिंग कर लेंगे, इसको छांट लेंगे। अब हमारा ये जो बैक पार्ट है इसको हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे टक्स की। तो 5 इंच की हमने चौड़ाई लिया और 4 इंच की लेंथ लिया है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे दोनों साइड से। अब यहाँ पे हम 1/2 इंच पे लेते हुए साइड में सिलाई को पक्का करते हुए इसको रेडी कर लेंगे टक्स को। इसी प्रकार से हम दूसरी टक्स को भी रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पे हम साड़ी के बॉर्डर को अटैच करेंगे। तो इसको इस तरीके से यहाँ पे हम फोल्ड करके उंगली की सहायता से इसको प्रेस करके अच्छे से सेट करके यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो साइड में सिलाई को पक्का करते हुए इसको अटैच कर लेंगे हम।
तो अब इसको हम पलट लेंगे और इस दोनों कॉर्नर से हम एक सीधा लाइन बनाएंगे नीचे की ओर। तो वीडियो में हम देख सकते हो इस तरीके से आप दोनों साइड से हम सीधा एक लाइन बना लेंगे और फिर इसी लाइन के ऊपर यहाँ पे हमें सिलाई लगाना है, साइड में सिलाई को पक्का करते हुए। और इसी प्रकार से हम दूसरी साइड में भी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा के इस तरीके से यहाँ पे हमें बॉर्डर को अटैच करना है और यहाँ पे कमर में भी इसको सिलाई लगा के अच्छी तरीके से चारों साइड से बॉर्डर को अटैच कर लेंगे। अब जो हमारा एक्स्ट्रा बॉर्डर है उसको हम कट करेंगे। तो अभी हमने जो सिलाई लगाया था उसके पास में ही कट करना है, नहीं तो फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम कट करके फिर यहाँ से इस तरीके से राउंड शेप लेते हुए हम मार्किंग करेंगे। यहाँ पे मार्किंग करके यहाँ पे हमें लेस को अटैच करना है। तो ध्यान रखिएगा जहाँ पे हमारा राउंड शेप है उसी का शेप आते हुए यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। अब हमारे दोनों साइड से मार्किंग कर ली। अब यहाँ पे हम लेस को अटैच करेंगे। तो पहले हम नेक में ऊपर की साइड से लेस को अटैच करेंगे। तो इतनी तक कॉर्नर तक हमें यहाँ पे पहले लेस को अटैच करना है। तो साइड में सिलाई को पक्का करते हुए इसको अटैच कर लेंगे। एक और लेस को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हम डबल लेस का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पे हम साइड में सिलाई को पक्का कर लेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम दूसरी साइड में भी नेक में ऊपर की साइड से लेस को अटैच करना है। आप चाहे तो एक एक लेस भी अटैच कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ डबल लेस को अटैच कर रहे हैं। और अब यहाँ पे हम दूसरी लेस को अटैच करेंगे। तो इस तरीके का हम इस पैटर्न को रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पे जो अभी हमने मार्किंग किया था उसी मार्किंग के ऊपर यहाँ पे हम लेस को अटैच करेंगे। अभी हमने जो दो लेस को अटैच किया था उसी लेस के कॉर्नर को दबाते हुए अच्छे से फिनिशिंग के साथ इस लेस को अटैच करना है। क्योंकि उस लेस को हमने फोल्ड नहीं किया था, ऐसे ही छोड़ दिया था, तो उसको यहाँ पे हम कॉर्नर को दबा लेंगे तो हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। इसी प्रकार से हम दूसरी लेस को भी अटैच करेंगे जो अभी हमने मार्किंग किया था उसी के ऊपर। अब हमारे एक साइड से लेस अटैच होकर रेडी हो गया है। इसी प्रकार से हम दूसरी साइड भी लेस को अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पे हम दूसरी लेस को रेडी करेंगे। तो इस तरीके से हल्का हल्का राउंड शेप लेस को घुमाते हुए अटैच कर लेना है। यहाँ पे हम कमर पट्टी को अटैच करेंगे। तो इस तरीके के यहाँ पे हमने अच्छे से फिनिशिंग से कमर पट्टी को अटैच कर लेंगे और जहाँ पे हमारा टक्स लगा है वहाँ पे हम छोटी प्लेट लगाएंगे ताकि फोल्ड होने के बाद हमें कोई दिक्कत न हो, यहाँ पे हमारे झोल नहीं आए। नहीं तो क्या होता है फोल्ड करने के बाद हमारा जो भी हमने टक्स लगाया था वहाँ पे हमारे झोल आ जाता है। तो उसके लिए यहाँ पे हमें छोटी प्लेट लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से फोल्ड करके अभी यहाँ पे हम टेम्परेरी सिलाई लगा लेंगे। बाद में आप चाहे तो यहाँ पे यहाँ सिलाई कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड करके हमें लेस को अटैच करना है। तो अब हमारी कमर रेडी हो गई है। अब यहाँ पे हम लेस को अटैच कर लेंगे। तो एक साइड कॉर्नर में लेस को अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हमारी कमर रेडी हो गई है। अब यहाँ पे हम नोट को अटैच करेंगे। तो ऊपर से 2.5 इंच का गैप लेते हुए यहाँ पे सिलाई को पक्का करके नोट को अटैच कर लेंगे। अगर हमारा ब्लाउज ये 36 साइज़ का नहीं तो 34 साइज़ का हो तो यहाँ पे ऊपर से हम 2 इंच लेंगे और ये भी साइज है तो यहाँ पे हम 2.5 इंच लेंगे। तो यहाँ पे 2.5 इंच का गैप लेते हुए यहाँ पे हमने नोट को अटैच कर लिया। अब यहाँ पे हम लटकन को रेडी करेंगे जो कि नॉर्मली लटकन बनाते हैं हम ब्लाउज का, उसी तरीके के यहाँ पे हमने लटकन को अटैच कर लिया है जो कि चौकोर में फैब्रिक लेके इसको ट्रायंगल बना के और इस तरीके का हमने लटकन को बना लिया है। अब हमारा ये बैक नेक डिजाइन बन के रेडी है। इसको बनाना बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से बना सकते हो।